बंटी खुशी खुशी ऑफिस से घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ बेटा, आज तू बड़ा खुश लग रहा है। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा आज प्रमोशन हुआ है। माँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए शॉल लेकर आया हूँ। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। क्या बात है जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ टुनटुनी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। ये हार बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, इस तरक्की में इसी का तो हाथ है, मेरा तो जैसे कुछ है ही नहीं। ये लो पकड़ो अपनी घटिया शॉल, मुझे नहीं लेना। बबली गुस्से में शॉल फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब टुनटुनी सबके लिए चाय बना रही होती है तो वहाँ बबली आ जाती है। बहू, तू तो बड़ी शातिर निकली, तूने मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया। अब वो तेरी हर बात मानता है, मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? तूने मेरे बेटे को काबू में कर लिया है और कह रही है कि मैंने क्या किया। मेरा बेटा कल तेरे लिए इतना महंगा हार लेकर आया और मेरे लिए बस 500 रुपए की शॉल। माँ जी, वो हार आप ले लीजिए, मैं क्या करूँ, मैं तो इतने महंगे हार पहनती भी नहीं हूँ। अच्छा, तो अब तू मुझे भीख में देगी? मैं तेरे पर तोड़ दूंगी। तू अपनी औकात में रहा कर, अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह देखेगी। चल अब जा जाके चाय बना। टुनटुनी बबली को चाय देती है। बबली जानबूझकर गर्मा गर्म चाय टुनटुनी पे गिरा देती है। माँ जी, आपने ये क्या किया? तेरे साथ जो मैंने किया बहुत सही किया। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली जंगल से घर आती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ला। अभी लाती हूँ माँ जी। टुनटुनी पानी लाकर अपनी सास को लाकर देती है। तभी अनाज घर में से जलने की बू आती है। टुनटुनी भागकर अनाज घर में जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी तो आज मुझे मार ही डालेंगी। तभी बबली कबूतरी आकर टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या किया तूने? पूरे साल का राशन का तूने सत्यानाश कर दिया। कल मुही इतना अनाज और चावल जला दिया, पूरे साल भर का तो था। भरी बारिश में चुन चुन कर इकट्ठा किया था ताकि इस बार की बारिश आराम से कट सके। इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा वो कंगाल बाप। मेरे पापा को बीच में मत लाइए। तेरे बाप को कंगाल ना कहूँ तो क्या कहूँ? उसने 2 जोड़ी कपड़ों में तुझे मेरे मत्थे मर दिया। मैंने तो सोचा था अपने बेटे की शादी किसी अमीर चिड़िया से करूँगी। ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर बबली जलती हुई लकड़ी से टुनटुनी के पर जला देती है। माँ जी, आपने क्या कर दिया? रात को जब बंटी घर आता है तो वो टुनटुनी के जले हुए पर देखकर वो उससे पूछता है। टुनटुनी, ये क्या हुआ तुम्हारे पर को? ये तुम्हारा पर कैसे जल गया? वो कुछ नहीं जी, किचन में काम करते समय जल गया था। टुनटुनी, तुम झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। ये सब माँ का किया धरा है। मैं अभी माँ से जाकर पूछता हूँ। बंटी गुस्से में बबली के घोंसले में जाता है। माँ, तुमने बहुत अत्याचार कर लिया टुनटुनी पर। अब मैं और नहीं रह सकता यहाँ पर। मैं टुनटुनी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं बेटा, इस बुढ़ापे में तू मुझे छोड़कर मत जा। आगे से तुझे मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। नहीं माँ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ। बंटी टुनटुनी को लेकर घर छोड़कर चला जाता है और दूसरी नदी किनारे बने पेड़ पर अपना आशियाना बनाता है। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में भारी तूफान और बारिश आई हुई थी। माँ इस भयंकर तूफान में कैसे अपने आप को बचा रही होंगी? मुझे जाकर उन्हें देखना चाहिए। बंटी और टुनटुनी भारी तूफान का सामना करते हुए अपने पुराने घर पहुंचते हैं। वहाँ बबली कबूतरी बारिश में भीग रही थी और आखिरी सांसें गिन रही थी। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, बेटा मुझे माफ कर दे। बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। इतना कहते हुए उसकी सांसें वहीं रुक जाती हैं। उस दिन के बाद से टुनटुनी और बंटी अपनी माँ के घर में रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में कालू कौवे नाम का एक ढाबा था। वो बहुत ही ज्यादा मशहूर ढाबा था। जो भी पक्षी वहाँ से गुजरता था वो उसके ढाबे का खाना खाए बगैर नहीं जाता था। अब कालू कौवे को इस बात का बहुत घमंड आ जाता है। एक रात की बात है, टूनी नाम की एक गरीब भिखारन चिड़िया उसके ढाबे पर आती है। कालू भैया, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो रे भैया। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखेगा। मैं भूखी हूँ भैया। तुम्हारा होटल तो कितना बड़ा है। चल भाग यहाँ से, आई बड़ी बेकारन। जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हैं। ये ढाबा है, कोई धर्मशाला नहीं। ये कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया को धक्के मार के वहाँ से निकाल देता है। अगले दिन कालू कौवे का नौकर चिंटू चिड़ा आता है।
मालिक, वो बेकारन टूनी चिड़िया ढाबे के बाहर भूख के मारे मर गई है। अब क्या होगा? अरे ये क्या हो गया? सुन चिंटू, जल्दी से इसकी लाश को पीछे वाले कुएं में डाल दे, किसी को पता नहीं चलेगा। अब वो टूनी चिड़िया की लाश को कुएं में डाल देते हैं। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रात के टाइम सोनू कबूतर अपने परिवार के साथ ढाबे पर आता है। पापा, मैं तो मटर पनीर खाऊंगी, जल्दी से मंगवा दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया की आत्मा आती है। बोली, आपको क्या चाहिए? क्या खाएंगे आप? दाल चावल, मटर पनीर, शाही पनीर, चिकन कोरमा, चिकन फ्राई, क्या लेकर आऊँ आपके लिए साहब? हमारे लिए 3 प्लेट मटर पनीर की ले आओ, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से लेकर आना। अरे लेकिन एक बात पूछूं, तुम इतनी डरावनी सी कैसे हो? तुम्हें देखकर कोई डर जाए। गरीबों के हालात ऐसे ही होते हैं, हर कोई हमारा मजाक उड़ाता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी कालू कौआ वहाँ पर आता है। नमस्ते साहब, माफ कीजिए आज थोड़ा लेट हो गया। नौकर भी नहीं है काम के लिए। बताइए आपको क्या चाहिए? मैं अभी गरम गरम लेकर आता हूँ। भाई साहब, आप कैसा मजाक करते हैं? अभी अभी आपके ढाबे पर काम करने वाली चिड़िया हमारा ऑर्डर लेकर गई है। बहन जी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे यहाँ कोई चिड़िया काम नहीं करती। ये सुनकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब रोजाना कालू कौए के ढाबे पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जिससे सब पक्षी डर जाते हैं और उसके ढाबे पर आना छोड़ देते हैं। एक दिन चिंटू चिड़ा कालू कौए से कहता है, साहब, मुझे लगता है ये वही बेकारन चिड़िया कर रही है जिसे आपने खाना खाने के लिए नहीं दिया था और उसकी मौत हो गई। हाँ चिंटू, मुझे भी लगता है। तू ही बता मैं क्या करूँ? साहब, मैं एक जादूगरनी को जानता हूँ, वो सब पक्षी की आत्मा को काबू करना जानती है। अगले दिन कालू कौआ और चिंटू चिड़ा जादूगरनी की गुफा में जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। कालू कौए, ये तुमने क्या किया? इतने घमंड में आकर तुमने एक मासूम चिड़िया की जान ले ली। अब जादूगरनी अपने जादू मंत्र से टूनी चिड़िया की आत्मा को वहाँ पर बुलाती है। किसी ने भी मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, मैं उसे मार दूंगी। कालू कौआ, मुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई। उस रात अगर तू मुझे खाना दे देता तो मैं आज जिंदा होती, अपने बच्चों के पास होती। मैं तेरे ढाबे को भूतिया ढाबा बना दूंगी, ये मेरा वादा है। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया, मैं आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। और हाँ, और हर भूखे पक्षी को खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया कालू कौए को माफ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। शादी के कुछ सालों बाद टुनटुनी गर्भवती होती है और फिर एक लड़की को जन्म देती है। हे भगवान, ये मुझे लड़की कैसे हो गई? मुझे तो लगा था बेटा पैदा होगा, हम दोनों के बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हाँ टुनटुनी, मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि हमें बेटा होगा, लेकिन सब किए कराए पर पानी फिर गया। भगवान ने हम लोगों को लड़की दे दी। अब तो ऐसा लगता है इस लड़की को उठाऊं और नदी में फेंक दूं, लेकिन मजबूरी है, ऐसा नहीं कर सकती। अगर मुझे लड़की को फेंकते हुए किसी ने देख लिया तो मुझे जेल हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। अच्छा टुनटुनी, अब क्या किया जा सकता है? भगवान ने अगर चाहा हमें अगली बार लड़का होगा। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक बार फिर टुनटुनी गर्भवती होती है और उसे एक लड़का होता है। देखो जी, आखिर हमें लड़का हो ही गया ना। हम लोग इसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और एक बड़ा अफसर बनाएंगे। माँ, मैं भी पढ़ूंगी और स्कूल जाऊंगी। चुप, तू पढ़कर क्या करेगी? तू लड़की है, एक दिन ससुराल चली जाएगी। मैं तो अपने बेटे को पढ़ाऊंगी और पढ़ लिख कर उसे एक अफसर बनाऊंगी। लेकिन माँ, मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? लेकिन तू मेरी बेटी है, इसलिए तुझसे घर का सारा काम करवाती हूँ। जा जाकर घर में झाड़ू लगा, मुझे तेरे भाई को खाना खिलाना है। माँ, मैं भी खाऊंगी, मुझे भी भूख लगी है। मैंने कहा ना, जाकर घर साफ कर, पहले तेरा भैया खाएगा, जब वो छोड़ेगा तब तू खा लियो। पिंकी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है और घर में झाड़ू लगाने लगती है। इसी तरह 5 साल गुजर जाते हैं। टुनटुनी पप्पू का एडमिशन किसी बड़े से स्कूल में करा देती है। माँ, मैं भी जाऊंगी पप्पू के साथ पढ़ने। तू अपने भाई के ऊपर नजर क्यों लगा रही है? मुझे तेरे ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करना है।
तभी बंटी वहाँ आता है। टुनटुनी, क्या बात है? क्यों पिंकी से ऐसे बहस कर रही हो? देखिए ना, ये तभी से स्कूल जाने की रट लगा रही है। पिंकी, तू समझती क्यों नहीं है? एक बार तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ने से मना कर दिया है, तो तू क्यों पढ़ने की जिद कर रही है? तू अब जा, मेरे लिए खाना लेकर आ। पिंकी खाना लेने के लिए किचन में जाती है। उस दिन टुनटुनी ने हलवा बनाया था और हलवे को देखते ही पिंकी के मुंह में पानी आ जाता है। वाओ, माँ ने आज हलवा बनाया है, थोड़ा खा लेती हूँ। अगर माँ से मांगूंगी तो वो मुझे कभी खाने को नहीं देंगी। पिंकी हलवा निकाल कर खाने लगती है। तभी टुनटुनी किचन में आ जाती है। जब वो देखती है कि पिंकी हलवा खा रही है तो उसे पीटने लगती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे बिना पूछे हलवा खाया? तेरी जीभ बहुत लंबी हो गई है, मैं आज उसे काट दूंगी। माँ, मुझे मत मारो, मैंने बस थोड़ा सा हलवा खाया है, मैं अब नहीं खाऊंगी। माँ, मुझे अब मत मारो। ठीक है, ले जाके अपने पापा को खाना दे दे। पिंकी खाना लाकर बंटी कबूतर को देती है। जा, चल अब भाग यहाँ से, मेरे खाने को नजर मत लगा। पिंकी अपने माँ बाप के अत्याचार से परेशान आकर एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। तब टुनटुनी और बंटी को एहसास होता है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। बंटी, कहीं से भी मेरी बेटी को ढूंढ लाओ, मैं उससे माफी मांगूंगी। हम दोनों ने उसके साथ बहुत गलत किया है। बंटी पिंकी को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंच जाता है। वो देखता है कि पिंकी एक जगह बैठकर रो रही है। बंटी पिंकी के पास जाता है और पिंकी से माफी मांगता है। फिर सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।